Assalamu alaikum student. This video is for class 6 on computer chapter 3 based on chapter 3 more on MS Word. MS Word is a software in which we can do our document more presentable. MS Word एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग कंप्यूटर में काम करते हैं और अपना डॉक्यूमेंट को और ज्यादा अच्छा खूबसूरत प्रेजेंटेबल बनाते हैं. In the previous class you learned to create table, insert picture, word art and draw different shapes in Word to make document attractive and presentable. पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरह से MS Word में हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं, वर्ड आर्ट बना सकते हैं और तरह तरह का शेप ड्रॉ करके अपना डॉक्यूमेंट को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल बना सकते हैं. इन दिस लेसन वी गोइंग टू लर्न अबाउट पेज फॉर्मेटिंग. इस लेसन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पेज फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डॉक्यूमेंट को और ज्यादा अट्रैक्टिव अच्छा बनाने के लिए. और प्रिंट होने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हम लोग अपना डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से ठीक कर ले, जिससे हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद और ज्यादा अच्छा और प्रेजेंटेबल लगे. What is paragraph formatting? Paragraph formatting is a features in which we use many type of alignment. Alignment पहले ही बता चुके हैं कि अलाइनमेंट क्या है. अलाइनमेंट किस तरह से हम वर्ड को अपना सेंटर, लेफ्ट, राइट जस्टिफाइड कर सकते हैं. टू अप्लाई दिस फीचर्स या फीचर्स को अप्लाई करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट वी हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स. फर्स्ट वी हैव टू ओपन सेलेक्ट पैराग्राफ. एक पैराग्राफ लिख कर हम लोग को, एक या दो पैराग्राफ लिख के हमको उसको पहले सेलेक्ट करना है. होम टैब में जाकर उसको डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जो पैराग्राफ ग्रुप है उसमें हमको डायलॉग बॉक्स अपेयर होता है जिसमें इंडेंट एंड स्पेसिंग रहता है, उसको एक्टिव करना है. जस्ट लुक एट द फिगर 3.1 इन योर बुक. इसमें देखो दिया किस तरह से इंडेंट एंड स्पेसिंग को हम लोग एक्टिव किए, तो इसमें से सब चीज हम लोग का ओपन हो गया है. इसमें से हम लोग जितना काम जो है करने ओपन जो हो गया है, सब काम करने के बाद यहाँ पे ओके करेंगे. ओके करने के बाद वो चीज जो है हम लोग का पैराग्राफ सेटिंग जो है वो हो जाएगा. तो इसके लिए और भी स्टेप्स है. वो क्या क्या है? द इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब ऑफ द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स प्रोवाइड 4 डिफरेंट ऑप्शंस. इंडेंट और स्पेसिंग पैराग्राफ जो है इसमें 4 ऑप्शंस रहता है. क्या क्या रहता है? फॉर्मेटिंग द पैराग्राफ नेमली अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग एंड इंडेंटेशन. क्या क्या रहता है? अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग एंड इंडेंटेशन. लेट अस लर्न अबाउट दिस ऑप्शन. इस ऑप्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो पहला ऑप्शन क्या? पहला ऑप्शन है अलाइनमेंट, पैराग्राफ अलाइनमेंट. व्हाट इज पैराग्राफ अलाइनमेंट? Paragraph alignment refers to the placement of a paragraph with respect to the left and right page margin. Paragraph alignment क्या है? इस प्लेसमेंट करता है पैराग्राफ को कि पैराग्राफ को हमको किस तरफ ले जाना है, लेफ्ट या राइट, किस तरफ पेज के मार्जिन के हिसाब से, पेज में जो मार्जिन होता है उस हिसाब से हम लोग को किस तरफ अपना पैराग्राफ रखना है. There are 4 types of alignment, namely left, right, center and justified. यहाँ पे मेनली 4 तरह का अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाइड. टू सेट द अलाइनमेंट ऑफ द सेलेक्टेड पैराग्राफ फॉलो द स्टेप्स. हम लोग को ये पैराग्राफ सेट करने, ये चीज सेट अलाइनमेंट सेट करने के लिए पैराग्राफ में ये कुछ स्टेप्स हम लोग को फॉलो करना होगा. क्या? स्टेप 1, क्लिक द डाउन एरो नेक्स्ट टू द अलाइनमेंट बॉक्स इन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स एंड सेलेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एंड द ड्रॉप डाउन लिस्ट. पहले हम लोग को क्या करना होगा? डाउन एरो से अलाइनमेंट बॉक्स जो है, यहाँ पे देखो नीचे एक बॉक्स बना हो, यहाँ पे देखो अलाइनमेंट बॉक्स से यहाँ पे देखो अलाइनमेंट बॉक्स से हमको सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन एरो. यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो हमको इसमें से सेलेक्ट कर लेना है कि हमको अपना पैराग्राफ कहाँ पे रखना है, लेफ्ट, सेंटर्ड, राइट या जस्टिफाइड. ये हम लोग को यहाँ पे अलाइनमेंट से हम लोग को सेलेक्ट कर लेना है. लेफ्ट मतलब होता है इट मेक्स द पैराग्राफ लेफ्ट अलाइन विच मीन द ओनली लेफ्ट एज इज नीटली जस्टिफाइड. लेफ्ट अलाइनमेंट मतलब होता है कि पैराग्राफ का जो फर्स्ट हिस्सा है वो लेफ्ट की तरफ होगा, जिससे पूरा पैराग्राफ का जो एज होगा, जो पैराग्राफ जहां से शुरू हो रहा है वो पूरा वो नीटली लेफ्ट की तरफ जस्टिफाइड रहेगा. सेंटर्ड मतलब होता है कि पैराग्राफ हम लोग का कहाँ पे रहेगा, एकदम पैराग्राफ का जो एजेस होता है, जो जहाँ से पैराग्राफ हम लिखना शुरू करते हैं वो सेंटर्ड होगा. राइट का मतलब है कि वो राइट की तरफ होगा. जस्टिफाइड मतलब होगा इट मेक्स द पैराग्राफ फुल्ली जस्टिफाइड विच मीन दैट बोथ लेफ्ट एंड राइट एजेस आर जस्टिफाइड. जस्टिफाइड मतलब होता है कि ये
पैराग्राफ को फुल्ली जस्टिफाइड करता है। इसका लेफ्ट और राइट, जो पैराग्राफ जहां से शुरू हो रहा है लेफ्ट या राइट से, एजेस जहां से शुरू हो रहा है पैराग्राफ, वहां पे हम लोग को ये लेफ्ट या राइट अपने हिसाब से हम लोग कर सकते। आफ्टर डूइंग दैट वी हैव टू क्लिक ऑन द ओके टू अप्लाई द सेटिंग। यहाँ पे देखो फिगर 3.2 में ओके दिया हुआ है, ओके करेंगे तो ये सेटिंग जो है पूरा अप्लाइड हो जाएगा, पैराग्राफ में हम लोग का अप्लाइड हो जाएगा। फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट द पैराग्राफ। 2 या 3 पैराग्राफ हमको कंप्यूटर में टाइप करने के बाद सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको कर सकते हैं। बिना सिलेक्शन का कोई भी काम नहीं होगा। जब तक हम कोई किसी भी चीज को, हम क्लास में बता चुके हैं, किसी भी चीज को हम लोग जब तक अच्छे से सेलेक्ट नहीं करेंगे कंप्यूटर में कोई भी काम नहीं होगा। कंप्यूटर में काम करने के लिए हम लोग को जिस चीज पे हम लोग काम करेंगे उसको सही तरीके से सेलेक्ट करना पड़ता है। जस्ट गिव अ लुक एट योर बुक, पेज नंबर 18, फिगर 3.3। डिफरेंट टाइप ऑफ अलाइनमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। या इसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा किस तरह से अलाइनमेंट में काम होता है। देखो ये दिया हुआ है पहला लेफ्ट अलाइनमेंट, बीच में दिया हुआ सेंटर्ड अलाइनमेंट, देन दिस हियर इज द राइट अलाइनमेंट एंड हियर इज द जस्टिफाइड अलाइनमेंट। ये एग्जाम्पल दिया हुआ किस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट पैराग्राफ में यूज होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज योर लाइन स्पेसिंग। व्हाट इज लाइन स्पेसिंग? लाइन स्पेसिंग क्या होता है? जब हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ के दो सेंटेंस के बीच में जो लाइन हम लोग देते हैं, स्पेस जो देते हैं, उसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग रिफर टू द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द लाइन्स ऑफ द पैराग्राफ। कितना स्पेस हम लोग को देना, एक पैराग्राफ में कितना स्पेस, 2 लाइन के बीच में कितना स्पेस रहता है, ये लाइन स्पेसिंग बताता है। टू स्पेसिफाई स्पेस बिटवीन द लाइन, सेलेक्ट द पैराग्राफ, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। हमको इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले लाइन को हमको, पैराग्राफ को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो उसके बाद कुछ स्टेप्स दिया है जिससे हम लोग अपना फर्दर काम कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? क्लिक द डाउन एरो बिलो लाइन स्पेसिंग इन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स एंड सेलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शन फ्रॉम सिंगल, 1.5, डबल, at least, exactly and multiple. This all are the options. All these are options. ठीक है, जब हम लोग पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे, देखो फिगर 3.4 में देखो लाइन इंडेंट एंड स्पेसिंग का काम होने के बाद बगल में ही उसके दिया हुआ लाइन एंड स्पेसिंग, लाइन एंड पेज स्पेसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे स्पेसिंग, नीचे में स्पेसिंग को ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, लाइन स्पेसिंग यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ ड्रॉप डाउन एरो में हम लोग क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे सिंगल लाइन, 1.5 लाइन्स, डबल, एटलीस्ट, एग्जैक्टली और मल्टीपल, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ। तो हमको जो चाहिए, जितना हमको स्पेस देना लाइन के बीच में, वो स्पेस को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद देन वी हैव टू क्लिक ऑन ओके। In the case you have selected at least, exactly or multiple option, specify amount of required line spacing at box. In the case अगर हम लोग at least, exactly या multiple option select करते हैं तो यहाँ पे देखो एक बॉक्स दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग अपने हिसाब से यहाँ पे मार्जिन देंगे। मार्जिन देने के बाद यहाँ पे टाइप करने के बाद तब ओके करेंगे। अगर हम लोग एटलीस्ट, एग्जैक्टली, मल्टीपल, ये 3 ऑप्शन है, अगर हम लोग सेलेक्ट, तीनों में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो तब यहाँ पे ये बॉक्स में हम लोग को अपना मार्जिन देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर कोई दूसरा सेलेक्ट करते हैं तो उसका एक अपना मार्जिन है, वो मार्जिन के हिसाब से यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, देन वी हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई, द डिजायर्ड सेटिंग विल बी अप्लाइड। सी लुक एट द पिक्चर्स इन फिगर 3.5। यहाँ पे देखो पैराग्राफ के बीच में कैसे लाइनिंग दी, ये है सिंगल लाइनिंग, एक लाइनिंग। यहाँ पे देखो डबल लाइनिंग में देखो कितना स्पेस हो गया है, और एग्जैक्टली में हम लोग अपने हिसाब से किए हैं। तो जितना भी हम लोग यहाँ पे 12 पॉइंट दिया हुआ है, तो 12 पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे कितना लाइनिंग है ये दिया हुआ है। तो ये था इस लाइन स्पेसिंग के बारे में। ठीक है, 2 मैंने बताया है, एक अलाइनमेंट और एक लाइन स्पेसिंग। ये 2 आप लोगों को पढ़ना है अच्छे से, और बैक क्वेश्चन से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करना है। बैक क्वेश्चन में देखिएगा आप लोग दिया हुआ है यहाँ पर, बैक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, 4 का 1 और 2 सॉल्व करना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैराग्राफ अलाइनमेंट बता दिए हैं, और नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ पैराग्राफ अलाइनमेंट, ये भी आप लोगों को बता दिया गया है। ये करना है। और व्हाट इज लाइन स्पेसिंग, राइट द स्टेप्स टू चेंज द लाइन स्पेसिंग ऑफ अ पैराग्राफ। ये 2 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके रखना है। ठीक है, दिस इज अ होमवर्क। ये 2 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके रखना है। ओके।